असली गेम ऑफ थ्रोन्स इन मुगल एडिशन। सो बेसिकली ये रेप्लिका है जो कश्मीर में ग्रुप्स में खड़े होकर वो मिसबिहेव यहाँ पे कर रहे थे। मेरे साथ 2 ग्रुप्स ने ऐसा किया, तो इसीलिए मुझे ये सेफ नहीं लगा। वीडियो शुरू हो चुकी है और स्क्रीन छोड़ना सख्त मना है। हेलो फटाकन्स, मैं हूँ आपकी फटाका और आप देख रहे हैं डेली लाइक यू नेवर सीन बिफोर का एपिसोड 5। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं शीश महल, बोले तो शीशों का महल। तो शुरू करते हैं हम बिना किसी फिल्टर के, बिल्कुल दिल्ली स्टाइल में। अगर आपको मैं इसकी टाइमिंग कहूँ तो ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक ही ओपन होता है। गूगल पर इसकी टाइमिंग रात के 9 बजे तक की है, बट जो मुझे यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से पता लगा, उन्होंने मुझे ये कहा कि आसपास का एरिया थोड़ा सेफ नहीं है, तो चोर आ जाते हैं, तो इसीलिए हम 6 बजे तक इसको बंद कर देते हैं। तो मैं आ गई हूँ शीश महल। कुछ इस टाइप का ये दिख रहा है बाहर से। जैसे बहुत पुराना है, 16th सेंचुरी से कनेक्टेड है, वो सब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे है क्या है। बट उससे पहले बाहर का एंट्री गेट के बारे में बात करते हैं, जहाँ से इसकी एंट्री गेट है। आई थिंक कहीं और से भी हो सकती है, पर गूगल पे मुझे वही एक एंट्री गेट मिली। पूरा पार्क बहुत बड़ा है। अगर आप आते हो तो मैं आपको कहूंगी कि आप शीश महल पार्क के नाम से आना। शीश महल प्रॉपर शीश महल के हिसाब से मत आना। शीश महल पार्क जब आप टाइप करोगे ना, तब आपको पार्क के बाहर ही वो छोड़ देंगे, या आप वहीं तक आ जाओगे और उसके बाद फिर वॉक करते हुए पार्क में से अंदर आ जाना। मेरे हिसाब से तो मैं शीश महल करके आई थी, तो वो हैदरपुर वाला जहाँ पर लोग रहते हैं उधर की साइड से एंट्री मुझे मिली। तो मुझे स्टार्टिंग में देखने में काफी अजीब लगा। मुझे कहा हाँ, मतलब यहाँ से एंट्री हो सकती है, लेकिन एंट्री वहीं से थी। मैं तो ऊबर से आई हूँ, ज़्यादा इजी रहा मुझे, मेरे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो मैं वहाँ से आई हूँ। और अगर आप मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो मेट्रो स्टेशन से ध्यान रखना, ये हैदरपुर और जहांगीरपुरी मेट्रो स्टेशन के बीच में पड़ेगा। तो मतलब वहां से आप वॉक करके नहीं आ सकते, पॉसिबल नहीं है, तो किसी कैब या ऑटो रिक्शा से आप आ सकते हो। ठीक है, पार्क बहुत बड़ा है। और जैसे आप शीश महल मेरे पीछे देख रहे हैं, यही से शीश महल है, ऊपर जाना अलाउ नहीं है, तो हम इसे नीचे से ही देख लेंगे जितना देख पाए। और बाकी सारा अभी काम चल रहा है। एएसआई की साइड से अभी जो जितने भी हमारे पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं उनको वो उसके अंडर में आते हैं, तो उसके हिसाब से अभी काम चल रहा है, प्लांटिंग अभी चल रही है। तो जैसे कि मैंने कहा था, लोकेशन चूज करोगे आप, एक्सप्लोर करूंगी मैं, तो पॉल का रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था, शीश महल। तो अभी मैं हूँ शीश महल में, और नेक्स्ट लोकेशन के लिए आपको पता है क्या करना है, इंस्टाग्राम पर जाना है, पॉल का वेट करना है और वोट करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। शीश महल शालीमार बाग। आज हम देखेंगे 1700 सेंचुरी का पैलेस, 17वीं सदी का पैलेस, जिसे 370 साल तक बंद किया गया था, और 370 साल के बाद आज वो दोबारा जिंदा हुआ है। आज के टाइम की इसकी अभी की रौनक अब हम देखेंगे। यहाँ के चारबाग गार्डन्स, फ्रूट ऑर्चर्ड्स, फाउंटेन्स एंड क्रिस्टल पैलेस, जिसके अभी भी पुराने पेंटिंग के निशान बचे हुए हैं। सोचो उस टाइम पर 25 फाउंटेन्स एक साथ चल रहे होंगे, क्या रॉयल्टी का नजारा होगा। इमेजिन करो, जहां भी मैं खड़ी हूँ वहां पर इंपीरियर की कुर्सी लगाई गई थी, मतलब असली गेम ऑफ थ्रोन्स इन मुगल एडिशन। इसका जो कनेक्शन है वो है मुगलों के गोल्डन पीरियड से। शाहजहां की थर्ड वाइफ ने शीश महल को बनवाया गया था। सो बेसिकली ये रेप्लिका है जो कश्मीर में शीश महल है उसका। उनकी वाइफ का, इसको पहले इसका जो नाम रखा गया था वो था, इसका नाम रखा गया था एज एजा एजाबाद बाग। शाहजहां की थर्ड वाइफ इल उल सिन्हा, सिन्हा, मैं आई थिंक प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है। उन्होंने, शाहजहां की थर्ड वाइफ ने इसको बनवाया था। 1658 में औरंगजेब को ऑफिशियली राजगद्दी पर बिठाया गया था। तो जो उसकी जो
जो समारोह उनका, हिंदी अच्छी होती जा रही है मेरी दोस्तों, तो हाँ, उसका जो समारोह हुआ था वो भी यहाँ हुआ था। और 1658 के उस समारोह के बाद से इसका नाम फिर औरंगजेब शीश महल के नाम से भी इसको मतलब लोग जानने लगे। पहले तो इस चीज के लिए कि शाहजहां की थर्ड वाइफ ने बनवाया है, उसके बाद क्योंकि औरंगजेब का हुआ, आपको पता है ना हिस्ट्री में चीजों को तोड़ा मरोड़ा हर टाइम से जाता है। जो उस सेम टाइम का रूलर होता है उसने अगर कुछ उस चीज के साथ कर दे तो जो पिछले वाले चीज को उसकी आइडेंटिटी को वहां से रिमूव किया जाता है और नई आइडेंटिटी बना दी जाती है। तो सेम इसके साथ भी हुआ था। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 1738 में नादिर शाह और उसकी सेना यहीं पर रुकी थी जब वो दिल्ली पर अटैक करने के लिए आ रहे थे। 1803 में एक ब्रिटिशर रेजिडेंट सर डेविड ऑक्टलॉनी ने भी इसे अपना समर रेजिडेंट बना दिया था। और 1857 के रिवोल्ट के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और हमारे इंडियन सोल्जर्स के बीच में लड़ाई यहीं पर हुई थी। और सुनो, इवन दो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम पर अहमद शाह दुरानी भी यहीं पर रुका था। दोस्तों ये शीश महल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये है एक गोल्डन टाइम मशीन, क्योंकि ये हमें मुगल्स के गोल्डन टाइम से लेकर हमें ब्रिटिशर्स के एरा तक लेकर आती है। अभी दोबारा रीओपन हुआ है, इसे दोबारा जिंदा किया गया है। चीजें कुछ रुइन हो गई थी लेकिन उनको दोबारा से सेट किया जा रहा है। लोग अभी भी काम कर रहे हैं, प्यारे प्यारे फूल लगा रहे हैं, यहाँ पे कोयल की बहुत अच्छी आवाज आ रही है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। तो बस अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज थोड़ा क्लीन करके रखेगा अपना, जो भी खाने का यहाँ पे कुछ आसपास नहीं है, जो भी है यहाँ पे लोकल, मतलब हैदरपुर का आई थिंक लोकेलिटी, और यहाँ पे वो घर वहाँ के लोग हैं। सॉरी, आई एम सो सॉरी, बहुत गर्मी हो रही है। तो घर हैं वहाँ पे लोगों के, तो उतना कुछ खास नहीं है खाने वाने का कुछ ऐसा वैसा, लेकिन आप लेकर आना, बाकी जो भी आप लेकर आओगे उसे वापस लेकर जाना, क्योंकि अभी तक यहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं आए तो गंदगी अभी उतनी है नहीं, उसके हिसाब से यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। लेकिन अगर मैं अकेले, कोई लड़की अकेली आ रही है उसको सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, कोई लड़की अकेली मत आना। मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ, थोड़ा सा अनसेफ लगा, क्योंकि जब मैं अंदर आ रही थी तो आई थिंक यहाँ के ही जो लोग रहते हैं वहाँ के 8-10 लड़के थे, वो बाहर पार्क के अंदर ही, वैसे तो सब सेफ्टी लोग हैं लेकिन स्टिल दे वर डूइंग कैट कॉलिंग, बदतमीजी कर रहे थे वो। मैंने रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैं अकेली थी, तो मैंने रिप्लाई ना ही देना ज़रूरी समझा। बाकी अकेले मत आना लड़की हो तो, ठीक है। मैं भी अब जल्दी निकल जाऊंगी यहाँ से। 370 साल तक, इतना लंबा अबेंडनमेंट के टाइम तक, मतलब जब तक कोई इसका टेक केयर नहीं कर रहा था, ये खंडर बन चुका था। उसके बाद एएसआई ने इसको दोबारा से रेनोवेट करना स्टार्ट किया, एएसआई प्लस डीडीए ने मिलके इसको रेनोवेट करना स्टार्ट किया, और 2 जुलाई 2025 में फिर आम जनता के लिए, हम सिटीजन्स के लिए इसको दोबारा से रीओपन किया गया। जगह बेसिकली हर चीज़ के टाइम पर यूज़ की गई, शादियों के लिए इसे यूज़ किया गया, बड़ी बड़ी जंगों के लिए यहाँ पर रुकने के लिए जगह बनाई गई, पिकनिक के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया शाहजहां की थर्ड वाइफ ने इसको बनवाया था, उनके लिए एक पिकनिक स्पॉट बना। इस जगह ने सब कुछ देखा है टाइम टू टाइम। उसके बाद इस जगह ने मुगल्स का एरा भी देखा, मुगल्स भी यहाँ पर आकर, जब उनके हाथ में था ये, उन्होंने भी आके इसका खूब लुत्फ उठाया। इतने सालों तक इतना कुछ देखने के बाद आज ये शीश महल एक विटनेस है दिल्ली की हिस्टोरिकल अलग अलग मूवमेंट्स का, जो भी हर लेवल पर अलग अलग मूवमेंट्स हुई हैं उसका ये एक इकलौता विटनेस है। आई थिंक अब ये बंद होने का टाइम हो गया, सो आई नीड टू गो नाउ, बट बहुत अच्छा रहा, अच्छा एक्सपीरियंस था। इससे मुझे लगा था यहाँ पे पानी की बॉटल नहीं होगी, पर जैसे कि शीश महल पार्क के अंदर है और पार्क बाहर का, उसको शीश महल पार्क बोलते हैं। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके का कैफ़े बनाया, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये कैफ़े है, सही है। मतलब मैंने पानी की बॉटल ली, अभी मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं, तो मुझे लगा एक बार आपको बता देना ठीक रहेगा। मैंने ये बात क्यों बोली कि मैं दोबारा से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि लड़के अकेली ना आए, क्योंकि मुझे इसलिए सेफ़ नहीं लगा, क्योंकि जिस एरिया में ये है उस एरिया के आसपास कुछ ऐसे एरियाज़ है जो दिल्ली के अंदर कुछ खास फेमस है नहीं सेफ्टी के मामले में। तो वो जो एरियाज़ हैं वहाँ के कुछ लोग इन द सेंस मेल
जो हैं वहाँ के कुछ लड़के जिनकी एज आई थिंक 18-19 साल से लेकर 20-21-22 साल की होगी, वो थोड़े से यहाँ पर मिसबिहेव करते हैं। ग्रुप्स में खड़े होकर वो मिसबिहेव यहाँ पे कर रहे थे। मेरे साथ 2 ग्रुप्स ने ऐसा किया, तो इसीलिए मुझे ये सेफ़ नहीं लगा। तो मैंने जिस गेट से एग्ज़िट किया, एंट्री ली थी सॉरी, उस गेट से तो आप बिल्कुल मत आना। आई थिंक ये गेट है, ठीक है। जब आप गूगल पे अपनी लोकेशन से या उबर बुक करोगे, तब वहाँ पर आप शीश महल ना डालकर शीश महल पार्क डालना, और उस शीश महल पार्क से फिर आप यहाँ इस गेट पर पहुँचोगे। गेट कुछ इस टाइप का है, ठीक है। आप ये इस गेट पर पहुँचोगे और यहाँ से फिर अंदर का आपको वॉक करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा वॉक करना पड़ेगा, और फिर उससे आपको थोड़ा अंदर जाकर ही महल मिलेगा, जो शीश महल है मेन, ठीक है। गर्मी बहुत है, हालत ख़राब हो गई। और हाँ, एक और टिप लगा लो जो भी है, अब डॉग लवर्स हो आप तो ठीक है, मैं एनिमल लवर हूँ, पर मेरे साथ 2 बार डॉग बाइट हो चुकी है। 2 बार बहुत मेजर हुआ था, माइनर नहीं था, बहुत मेजर था। तो मुझे थोड़ा डॉग से डर लगता है। तो यहाँ पे डॉग बहुत सारे, तो ये मेरा टिप था, इसका प्लीज़ ध्यान रखना जब भी आप आओ, ठीक है। अभी भी वो मेरे आगे पीछे, इसलिए मैं थोड़ा अनकॉन्शियस हो रही हूँ। तो चलते हैं चंगा फिर अगली गेड़ी, दिल्ली के किसी नए कोने से एक नए इमोशंस के साथ। तब तक के लिए दिल्ली से प्यार करो, खुद से भी। लव यू फटाकन्स। हेलो 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 हेलो। जैसे कि अरे यार इसको ना, दैट्स